हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी 20। सो देखें जी, इससे पहले मैं आपके साथ 10 डेज़ का रमज़ान का डाइट प्लान शेयर कर चुका हूँ। तो रमज़ान मुबारक जो लास्ट अशरा यानी कि आखिरी अशरा 10 डेज़ का मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ वेट लॉस का डाइट प्लान शेयर करूँगा। 12 kg में आपको कहता हूँ आपका वेट लॉस होगा एक मंथ में, यानी कि इस पूरा रमज़ान में। देखिए मैंने लिखता हूँ कि 10 डेज़ 12 kg, 10 डेज़ यानी कि 10 डेज़ का प्लान है। 12 kgs यानी कि मैं पहले दिन से 12 kgs लिख रहा हूँ, यानी कि जो फर्स्ट हमारा अशरा था रमज़ान मुबारक का, उसमें भी लिखा उसमें, यानी कि इस पूरे एक मंथ में यानी कि पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में आपके 12 kg वेट लॉस होगा। ये एक आइडिया होता है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ कि आपको बिल्कुल कंफर्म बताऊंगा, लेकिन मैं चूंकि लोगों को आगे ये करवा चुका हूँ तो फिर इसलिए मुझे पता होता है कि इतना आपका वेट लॉस हो सकता है। मेरा मेन मकसद होता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम को एक अच्छी जगह पर लेके आना, ताकि बाद में भी आपका वेट लॉस होता रहे। कोई फजूल बात नहीं करेंगे, लंबी बात की बजाय प्लान स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 10 डेज़ का जो लास्ट हमारे डेज़ एंड 10 डेज़, इसका मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूँगा। जैसे बताऊंगा वैसे शेयर करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मैं ये एक चीज़ खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो बाकी ये है कि नमाज का आपने पाबंदी से जो है वो ख्याल रखना है, वो आपने लाजमी जो है 5 वक्त की पढ़नी है। एक्सरसाइज समझ के नहीं पढ़नी, लेकिन आपने नमाज पढ़नी है, वो तो आपने वैसे भी पढ़नी है। देखें यार, जान भी तो देनी है अल्लाह को। हाल ही ये आप पतले हो जाएं, अगर पता चले जी 20 kg वेट लॉस हो गया, 20 kg वेट लॉस होने के बाद आपकी डेथ हो गई है, तो जो वो 20 kg आपने जो उस पर मेहनत की होगी उसका क्या फ़ायदा। नमाज नहीं पढ़ी, आगे भी जाके आपने हिसाब देना है, यानी कि आपने अपना वेट लॉस कर लिया लेकिन आप अपनी आखिरत नहीं बना सके। अगर आपने यही नमाज पढ़ी हुई भी हो तो अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, तो कम से कम आगे के लिए तो आपने कुछ बनाया होगा। इसलिए नमाज आपने अपने लिए पढ़नी है। ये नहीं कि सिर्फ रोज़े रख रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आम दिनों में भी आपने नमाज पढ़नी है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, इसके अलावा आपकी आखिरत में बख्शिश भी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि लास्ट 10 डेज़ का रमज़ान जो डाइट प्लान है हमारा वो कौन सा है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर मस्ट करिएगा। तो चलें डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं रमज़ान का। आपको बताता हूँ कि आपने इस रमज़ान में क्या डाइट प्लान करना है। मैंने खुद भी जिम छोड़ा हुआ है, अभी आप मेरी हालत देख रहे होंगे क्योंकि हवा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो तकरीबन मैंने मेरे ख्याल 1 मंथ हो गया जिम नहीं किया, लेकिन अभी बहुत जल्द स्टार्ट करने लगा हूँ। तो रमज़ान का डाइट प्लान सुन लें। सबसे पहले आपकी सहरी आ जाती है। सहरी में आपने क्या करना है, सहरी में आपने वाइट ओट्स बनाने हैं मिल्क में, यानी कि आधा दूध आधा पानी आपने लेना है। 40 ग्राम आपके ओट्स होने चाहिए। 8 आपने उसमें आलमंड्स डालने हैं, डाल के आपने 2 पीसेस ब्राउन ब्रेड के उसमें डाल लेने हैं। वो ओट्स आपने खाना है। इसके अलावा आपने एक बॉयल एग ले लेना है, वाइट बॉयल एग, उसकी सिर्फ सफ़ेदी आपने खानी है, योग इस्तेमाल नहीं आपने करनी। ये आपकी सहरी होगी। इसके बाद आप पानी पी सकते हैं, पानी पी के आपने अपना रोज़ा जो है वो रख लेना है। इसके बाद आपकी इफ्तार आ जाती है। देखिए इफ्तार से 15 मिनट पहले, इफ्तारी जब आपकी होने लगी उससे 15 मिनट पहले आपने थोड़ी फास्ट वॉक करनी है। वॉक का क्या होगा, देखिए उसमें ये होगा आपका थोड़ा जब BMR जो है वो इंक्रीज़ होगा ऊपर नीचे, उससे ये है कि थोड़ा आपकी बॉडी जो है वो प्रमोट होगी फैट लूज की तरफ। इसके अलावा क्या करना है, आपने अपनी इफ्तारी एक खजूर के साथ करनी है और आपने मिक्स फ्रूट चाट जो है वो खानी है। कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन चाट आपकी दही में बनी होनी चाहिए, क्रीम चाट नहीं आपने इस्तेमाल करनी। इसके बाद क्या करना है, आपने 1 घंटे बाद सिर्फ ये 2 चीज़ें आपने इफ्तार में खानी है। इफ्तारी के 1 घंटे बाद आपने जो है वो 100 ग्राम वाइट राइस लेने हैं और 40 रुपये का आपने बाज़ार से चिकन खरीद लेना है। वो आपने स्टीम करके छोटी छोटी बोटियाँ करके वाइट राइस पे डालनी है। अगर आप वाइट राइस बहुत ज़्यादा आपको ड्राई लग रहे हैं तो थोड़ा सा योगर्ट आप उसमें मिक्स कर लें, थोड़ा सा, सिर्फ उसको आपने तर करना है, मिक्स करना है। मिक्स करके आपने उसको खा जाना है। मेरे मुंह में भी पानी आ गया क्योंकि मैं भी ऐसे खाता रहता हूँ। वो आपने खा जाना है। इसके बाद आपका वर्कआउट आ जाता है। वर्कआउट जो है वो आपने कब करना है, आप 10 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, 1 बॉटल पानी की लेनी है 1 लीटर की, उसमें एक आपने लेमन स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन स्क्वीज़ करके आपने साथ साथ वर्कआउट करना है और साथ साथ आपने वो पूरी पानी की बॉटल पूरे वर्कआउट के दौरान ख़त्म करनी है। अब ये सवाल आता है कि वर्कआउट कौन सा करेंगे। वर्कआउट जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपने वो ही करना है। मैंने आपको ये सिर्फ एक सरप्राइज़ रखा था कि वर्कआउट आपका चेंज नहीं होगा। लाइट वर्कआउट है क्योंकि डाइट हमारी थोड़ी सी कम हो गई है लास्ट 10 डेज़ में। ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। अब आपका वर्कआउट ख़त्म हो गया। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आपने एक एप्पल लेना है, उसको पील ऑफ करना है। पील ऑफ करके आपने एप्पल खा लेना है। फिर आपने क्या करना है, एक ग्रीन टी का कप बना लेना है। ग्रीन टी का आपने कप बनाना है, उसमें आपने हाफ जो इंच है वो आपने दारचीनी की डाल लेनी है। डाल के आपने उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ देना है और आपकी जो दारचीनी है उसमें पड़ी रहे, फिर वो आपने एक एक सिप करके जो वो आपने पी लेना है। ये आपका हो गया वर्कआउट के बाद। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने रात को सोना है, उससे 20 मिनट पहले आपने 1 पीस ब्राउन ब्रेड का खा लें। आप वो जो है वो कुछ भी करके खा सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप पीनट बटर भी लगा के खा सकते हैं, डाइट जैम भी लगा के खा सकते हैं, लेकिन 1 पीस ब्राउन ब्रेड का खाना है।
रात को सोने से पहले, यानी कि सोने से 5 मिनट पहले आपने जो जीरे का मैंने आपको पानी बताया था जो कि आपने दिन में पीना है, वो आपने सेम पानी बना के रात को पीना है। वो पी के आपने 5 मिनट वॉक करनी है, वॉक करके आपने सो जाना है। ये आपकी लास्ट 10 डेज़ की रूटीन रहने वाली है। नमाज जो है वो आपने पाबंदी के साथ पढ़नी है, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। अगर आप रमज़ान को अगर आप नमाज को अपना बना लेते हैं साथी, तो यकीन जाने कि आपको वेट लॉस के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपका वेट लॉस भी होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा। लेकिन ये माइंड में सोच के आपने नमाज नहीं कायम करनी कि मैं पतली होंगी, मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा। नमाज आपने अपने खुदा के लिए पढ़नी है जिसने हमें पैदा किया। आप देखें, पतली होके, स्मार्ट होके आप अगर अपने हामंद के लिए हो रही हैं, उसको तो आप दिखा देंगी, वो तो खुश हो जाएगा, ठीक है, जिसको अल्लाह ने बनाया, जिसको अल्लाह ने पैदा किया। तो आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह को आप किस तरीके से खुश करेंगी। जितना डर आपके हामंद का है, इतना डर आपको अपने खुदा को होना चाहिए, क्योंकि आपके हामंद ने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, घर से निकाल देना है, आपको मारेगा। छोटी सी सज़ा है, इतनी बड़ी सज़ा नहीं है। अगर आपको कोई बंदा बोले कि 10 मिनट के लिए एक लालटेन मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर आपने ऐसे हाथ रखना, आप रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे। लेकिन जो आखिरत की आग है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए आपने नमाज लाजमी कायम करनी है ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। इसी वीडियो के साथ ज़्यादा चाहूँगा, वीडियो को शेयर मस्ट करिएगा अपने सोशल मीडिया पे, अपनी हर जगह पे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक कर लेगा मेरी न्यू वीडियोस के लिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।